नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सेल्स ऑन एप्लीकेशन पर पार्टीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने सेल्स ऑन पर लॉगिन कर लिया है। अब हम लेफ़्ट साइड में यहाँ पर पार्टीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पार्टीज़ और विजिटेड। तो पार्टीज़ में आपके पास आपके सारे पार्टीज़ की लिस्ट आ जाएंगे, चाहे वो आपके कस्टमर्स हों या वो आपके सप्लायर्स हों। और विजिटेड में वो पार्टीज़ आएंगे जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव ने आज विज़िट किया है। तो हम पहले पार्टीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास पार्टी ऐड करने के 3 ऑप्शंस हैं। एक है यहाँ से क्रिएट पार्टी, जहाँ पर कि आप एक एक करके अपने सारे पार्टीज़ ऐड कर सकते हैं। दूसरा है ये इंपोर्ट, जहाँ पर कि आप एक बार में एक्सेल फाइल के द्वारा अपने सारे पार्टीज़ ऐड कर सकते हैं। और तीसरा है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जब आपके सेल्समैन कोई ऑर्डर लेने जा रहे हैं या किसी नए कस्टमर के पास जा रहे हैं तो वहाँ से वो उस पार्टी को ऐड कर सकते हैं। इसे हम बाद में फिर से बताएंगे। अभी हम क्रिएट पार्टी देखते हैं। तो हमने क्रिएट पार्टी किया और यहाँ पर हमारा क्रिएट पार्टी फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर हम अपने पार्टी का नाम डालते हैं, मान लेते हैं रोहन ट्रेडर्स। इनका मोबाइल नंबर हमने डाला। इनका ईमेल एड्रेस, ये कस्टमर का टाइप, ये कस्टमर हो सकता है या फिर सप्लायर हो सकता है, तो हमने इसे कस्टमर पर रहने दिया है। अगर इनका कोई ओपनिंग बैलेंस है, मतलब कि आप इन कस्टमर का कुछ पैसे आपके पास बचे हुए हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिख सकता है कि रूट का ऑप्शन है। रूट मतलब कि ये पार्टी किस रूट में है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट ब्लैंक है, तो हम एक नया रूट क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं हमने एक रूट क्रिएट किया मारथली। अब हम चाहते हैं कि ये पार्टी को हम मारथली रूट में रखें, तो हमने उसे मारथली रूट में डाल दिया है। अगर आपके पास इनका जीएसटी अवेलेबल है तो आप जीएसटी डाल सकते हैं। इनका हमने कुछ बिलिंग एड्रेस डाल देते हैं। और यहाँ पर इनका क्रेडिट पीरियड है, मतलब कि आप कितने दिन तक इन्हें क्रेडिट देना चाहते हैं। ये आपके इनवॉइस में एज ड्यू डेट आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्टी नेम और पार्टी टाइप ये दोनों फील्ड्स मैंडेटरी है यूज़र क्रिएट करने के लिए, तो इनका रहना मस्ट है। अब हम इसे सेव करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया था उसके हिसाब से ये पार्टी क्रिएट हो गई है। आपको इसे एडिट करना है, अपडेट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। जो भी आपने राउट क्रिएट किया उस राउट के हिसाब से आप अपने कस्टमर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप सप्लायर्स के लिए भी बना सकते हैं क्रिएट पार्टी करके। अब हम देखते हैं कि बल्क इंपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं पार्टीज़ के लिए। यहाँ पर एक डाउनलोड सैम्पल लिंक में हमारे पास एक सैम्पल पार्टी एक्सेल शीट क्रिएटेड है। इसको देखकर आप अपने लिए एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, जिसमें से कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नेम और टाइप रिक्वायर्ड है। तो आपके एक्सेल शीट में भी पार्टी का नाम और पार्टी का टाइप, कि वो कस्टमर हैं या सप्लायर हैं, ये दोनों चीज़ रहना मस्ट है। तो आप इस प्रकार से एक एक्सेल फाइल क्रिएट करके और उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम एक बार इसे इंपोर्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे कस्टमर्स आ गए हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं ये 2 है कस्टमर्स और ये डेमो कस्टमर 2, ये
सप्लायर है, इसे आप फिल्टर करके भी चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन पर आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव इन कस्टमर्स के पास जाके कैसे ऑर्डर ले सकते हैं। तो हमने मोबाइल एप्लीकेशन खोला, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है कि ये रूट जो आपने क्रिएट किया था वो सिलेक्टेड था। इस रूट में जो भी कस्टमर्स हैं वो अब हम आगे अगर हम पार्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो हमें इस रूट के सारे कस्टमर्स दिख जाएंगे। तो जो भी हमने एड्रेस डाला था वो इस पार्टी का दिख रहा है आपको, जो भी उनका ओपनिंग बैलेंस था वो दिख रहा है, इतने पैसे आपको लेने हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब आप यहाँ पर ये फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से शॉप्स विजिटेड हुए हैं आज के लिए और कौन कौन से शॉप्स पेंडिंग हैं। तो आज के लिए हमने कोई शॉप विजिट नहीं किया तो हमारे पास ये पेंडिंग लिस्ट में दिखा रहा है। अब हम देखते हैं तीसरा तरीका कस्टमर ऐड करने का, जो मैंने बताया था मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए। तो हमने ऐड पार्टी पर गई हम, और ये हम पार्टी का लोकेशन हम सेल्स ऑन में ट्रैक करते हैं। अब हम इस पार्टी का एक बिजनेस नेम ऐड करते हैं। तो हमने लिखा प्लैटिनम ट्रेडर्स, और हमने इनका एड्रेस लिख दिया। आपके पास अगर मोबाइल नंबर, ईमेल, जीएसटी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप डाल के और ऐड पार्टी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पार्टी क्रिएट हो गई है और यहाँ पर प्लैटिनम ट्रेडर्स जो अभी हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। आपको इसे एडिट करना है तो आप इस आइकन पर जाके इनके डिटेल्स, आपको कुछ मोबाइल नंबर ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो हमारा पार्टी इन्फॉर्मेशन भी एडिट हो गया है। अब हम अगर पार्टी लिस्ट में जाएं तो आपको ऑल पार्टीज़ में ये प्लैटिनम ट्रेडर्स भी आ रहे हैं और रोहन ट्रेडर्स भी आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन हो गया हमारे पार्टी लिस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे ये विजिटेड पार्टीज़ क्या करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पार्टी विजिटेड का ऑप्शन है, जहाँ पर मैंने बताया था कि आपके सेल्समैन जो भी पार्टी विजिट करेंगे वो यहाँ पर लिस्ट आएगा। अब हम देखते हैं कि आपके सेल्समैन पार्टी को कैसे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आपके कस्टमर्स की लिस्ट है सेल्समैन के पास। अब हम किसी एक कस्टमर में जाते हैं और यहाँ पर मार्क विजिट का ऑप्शन है। मार्क विजिट मतलब कि आपके सेल्समैन ने इस पर्टिकुलर कस्टमर को विजिट किया है, तो आपको कुछ कमेंट्स डालने हैं तो आप वो कमेंट डाल सकते हैं, जैसे कि शॉप क्लोज्ड या कुछ भी। बस ये दर्शाएगा कि आपके सेल्समैन ने इस कस्टमर को विजिट किया और हमने मार्क विजिट कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये शॉप विजिट हो गया है। अब इस लिस्ट में हम विजिटेड में अगर आएंगे तो आपको दिखेगा कि प्लैटिनम ट्रेडर्स पे विजिट हो गया है और पेंडिंग शॉप में आपको दिखेगा कि रोहन ट्रेडर्स अभी भी पेंडिंग है। और अगर हम यहाँ आए तो आज की फ़िल्टर के हिसाब से आपको दिखेगा कि ये शॉप विजिट हुआ था। इसमें अगर आपके सेल्समैन ने कोई कमेंट ऐड किया है तो वो आपको दिख जाएगा और आपको दिखेगा कि किस लोकेशन में आपके सेल्समैन ने ये मार्क विजिट किया है। तो अगर आप लोकेशन खोलेंगे यहाँ पर तो ये आपको गूगल मैप्स का लोकेशन खुल जाएगा, जो कि आपको बताएगा कि आपके सेल्समैन ने कौन से लोकेशन से ऑर्डर पंच किया है। इसी प्रकार यहाँ पर और भी फिल्टर्स हैं जो कि आप यूज़ करके देख सकते हैं कि किस दिन कौन सी रूट में किस सेल्समैन ने आपके पार्टीज़ विज़िट किए हैं। तो
अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि परचेज और सेल्स कैसे करने हैं। धन्यवाद।